स्टूडेंट्स ये पेपर है नैनीताल, भीमताल और अल्मोड़ा से। तो चलिए देख लेते हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर इंग्लिश का 9th क्लास का। तो चलिए फटाफट इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पैसेज जो आया हुआ है, ये नेशन डज नॉट लिव बाई इट्स बिग फैक्ट्रीज डैम्स एंड बिल्डिंग्स। इस तरह से इसने बताया है कि एक जो है राष्ट्र जो है अपनी बिना कंपनियों के, बिना बांधों के और बिना बड़ी बिल्डिंगों के जो है नहीं एग्जिस्ट कर सकता, नहीं चल सकता, है ना। इस तरह से ये पैसेज दिया गया। इस पैसेज को पढ़ करके और आंसर्स देने थे। ये जो कलर किए हैं मैंने आंसर्स बताए हैं, ये बाद में बताऊंगा कि कौन सा आंसर किसका है ये कलरफुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द लाइफ ऑफ ए नेशन लाई इन। अभी अभी हमने बात करी किसमें लाई करता है, इट लाइव्स ओनली बाई कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, इट्स लिव्स ओनली बाई द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, यहां पर आपसे बोला गया है, तो यहां पे हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, व्हाट शुड आवर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहां पर आ जाइए, द लेसन्स ऑफ सेल्फ हेल्प, लेसन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। ये लेसन्स जो हैं लर्न करने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को बिगनिंग से। इसके बाद में व्हाट शुड दे रियलाइज। तो यहां पर जो हमारा हो जाएगा क्या रियलाइज किया। तो यहां पर देखिए, तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे, दे शुड, पहले तो आप लिखोगे दे शुड रियलाइज दैट ड्यूटी इज वन ग्रेट इंपॉर्टेंस देन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद आपका जो है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑप्टेन। ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना, एक्वायर मतलब भी हासिल करना, प्राप्त करना। इसके बाद जो है, गिव ए सुटेबल। ऑप्टेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ऑप्टेन का जो ये आपका ऑप्टेन है, इसका जो सिमिलर वर्ड देना था सिनोनियम एक्वायर हो जाएगा। एक्वायर जो आपको मिलेगा वो ये देखिए। इसके बाद आपका गिव ए सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। तो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर जो है इसका टाइटल हो जाएगा। अगला जो पैसेज है आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज मिस्टर गिल्स और वाई हैड ही कम टू स्कूल। तो मिस्टर गिल्स द एजुकेशन इंस्पेक्टर और हैड कम ऑन ए विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक हैड द राइटर कमिटेड। तो स्पेलिंग ऑफ कैटल। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, व्हाट डिड द टीचर वांट टू डू। तो यहाँ पे हो जाएगा, टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबरिंग स्लेट। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया आपसे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इवेंट। इवेंट और एक्सीडेंट, सॉरी एंसियंट जो है ये आपका एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, आपका इवेंट और इंसिडेंट, इवेंट भी आपका एक क्षण होता है, इंसिडेंट भी एक क्षण हो गया, इवेंट भी एक आपका प्रोग्राम हो गया, और जो है इंसिडेंट भी होगा आपका परिणाम। उसके बाद आपका गिव ए सुटेबल टाइटल टू द अवर पैसेज। तो इसका चाइल्डहुड जो है अच्छा पैसेज का टाइटल रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, युवल राहुल अर्पिता ऑफ 9A मसूरी रोड देहरादून राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनिनेस ऑफ योर लोकेलिटी। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप लोग चैनल से मेरे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। जब जब 9th का वीडियो डाला जाए तब तक आप एक्टिवेट होकर के उसको पढ़ लें, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, या फिर झारखंड का हो, या फिर आपका कहीं का भी। अगर आप उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं 100% स्कोर मिलेगा, यानी कि 100% नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे और पार्ट में है, यू आर अर्पित सुमन ऑफ B12, यहाँ पे आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी नैनीताल राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। और यहाँ पे क्या है, रीगैदरिंग यूर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम सिर पर हैं और आप उसके बर्थडे पार्टी का जो है आनंद नहीं ले सकते, आप जा नहीं सकते, तो उसके लिए आप जो है उसको बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, कोविड-19 पे लिखने के लिए बोल रहा है, और ये आपका माई फेवरेट बुक पे भी बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे बोल रहा है, किसी पे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हिंट गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन हैवी, यहाँ पे हैवी रेन्स इन उत्तराखंड। वो तो होते ही हैं, बादल फटते रहते हैं, कई बार स्लाइड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो हिंट्स दिए हैं इनको आपको लेकर के लिखना है। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको प्रेजेंट टेंस गिवन इन द ब्रेकेट है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे राइज दिया है, राइजेस हो जाएगा। यहाँ पे ड्रिंक दिया गया है तो यहाँ ड्रिंक का ड्रिंक ही रहेगा। और इसके बाद में है, सी इज रीडिंग ए लेटर, तो यहाँ पे RING आ जाएगा, इसके साथ ING आ जाएगा। और दे हैव पेंटेड द डोर, यहाँ पर आ जाएगा आपका पेंटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बोलना है, सुटेबल मॉडल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन, ही कैन नॉट लीव द ऑफिस विदाउट परमिशन। और डिड ही
यहाँ पर कॉन्टेक्ट यू एवरी डे। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए हमको जो है मॉडल सही तरीके का यूज करना पड़ेगा। ए पुअर वुड स्पेंड हिज मनी वाइजली, तो एक गरीब जो है अपना पैसे को समझदारी से व्यय करेगा, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। और योर सिस्टर मस्ट क्लीन अप द मैस, और जो भी यहाँ पे बिखरा हुआ है, मैस का मतलब हो गया जो भी यहाँ पे खराब हुआ है, ये आपकी सिस्टर क्लीन करेगी। इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो हो जाएगा द हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय देम। और ही हैज टोल्ड ए लाई, तो ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय हिम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रीअरेंज करना, जंबल फुल वर्ड्स है, आगे पीछे वर्ड्स दिए गए, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो पहला सेंटेंस बन जाएगा गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा सी हैड ईटन अप ऑल द फ्रूट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपसे क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। उसके बाद में ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। इसके बाद आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यहाँ प्रीपोजिशंस लगाने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास में 2 और 4 में, तो द डॉग इज ग्रेटफुल टू इट्स ऑनर, तो यहाँ पर जो है आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 4 और सिंस में से लगाना है, तो आई नो जैक सिंस, तब से जानता हूँ, ही वॉज लिटिल बॉय, जब से वो छोटा था। इसके बाद में द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रेन, तो अमंग द चिल्ड्रेन, बिटवीन नहीं होगा, अमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों में बांटा, ठीक है ना, बच्चों के बीच में नहीं बांटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर रीड द पैसेज करना है और फिर इसके बाद में आंसर्स देना है। ये पैसेज आप आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए, नोटिस कर लीजिए। एट वॉट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, वॉट एज वॉज हर डीफनेस साइट फर्स्ट, तो एट द एज ऑफ 8। इसके बाद जो है फॉर वॉट हर नेम वॉज कॉल्ड टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए जो है उसका नाम पुकारा गया था, लेकिन वो स्टिल हिली नहीं। What was Evelyn's response when her name was called, तो यहाँ पे आ जाएगा she didn't move, वो हिली ही नहीं। और उसके बाद में from whom did she try to conceal her deafness, तो यहाँ पे हो जाएगा from friends and teachers। उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है आपको फिर से पैसेज पढ़ना है इस पैराग्राफ को और इसके जो आंसर्स देने हैं। What does अब्दुल कलाम say about his parent? What was अब्दुल कलाम्स house situated where? अब्दुल कलाम्स हाउस सिचुएटेड। और उसके बाद में विच वर्ड शोज दैट अब्दुल कलाम्स फादर वाज एन ऑस्टन मैन। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अननेसेसरी। तो ये आपको क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। अगला जो क्वेश्चन है मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और ऑप्शन में दिया गया है व्हाट वेयर वाज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली और हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। और उसके बाद में और पार्ट में पूछा गया व्हाई कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। फिर पोएट्री सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का पोएट दिया गया है और नेम द पोएम एंड द पोएट और वेयर डू टू रोड्स डाइवर्जिंग इन और व्हाई डज द पोएट फील सॉरी। इसके बाद और पार्ट में भी दिया गया आपको, आप तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, विच कंट्री इन द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हो जाएगा विच कंट्री इज द पोएट टॉकिंग अबाउट और हाउ लॉन्ग आर नाइट्स इन द नॉदरलैंड इन विंटर और नेम द पोएम एंड द पोएट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन फ्री और उसके बाद में है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म डैश यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो ये क्वेश्चंस आपको 30 से 40 वर्ड्स में देने हैं। और व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, ठीक है। इसके बाद इसमें से आपको एनी 2 के ही देने हैं आंसर। ध्यान रखना है क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना कि ऊपर क्या लिखा गया, कितने का आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे ऑफ फियर और व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। इसके बाद में और पार्ट में दिया गया है हाउ डज टोटो टेक ए बाथ और वेयर वाज ही लर्न टू डू दिस और हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स दैट गुरु एंड डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 बेकार की चीजें, फालतू चीजें क्या थी वहां पर। और दूसरा जो है यहाँ पे और ऑप्शन पूछा गया व्हाट डज द शैलो सीज व्हेन इट्स फ्लाइज ओवर द सिटी। और ऑप्शन में जो आपका 20वां जो है पार्ट उसमें बात करें तो व्हाट इज जॉन्सी इलनेस और व्हाट कैन क्योर हर द मेडिसिन और विलिंगलेस टू लीव। और ऑप्शन में पूछा गया है
व्हेन डज चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपका आया था, आंसर्स मैंने बता दिए मैक्सिमम। और आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो पीडीएफ के रूप में साफ भेजेंगे तो सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।